गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति का एग्जीबिशन चल रहा है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को सौंप दिया। हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी ड्रोन ने आसमान में ही संदिग्ध चीज को कैप्चर किया, तो किसी ड्रोन ने आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद किया। शो में 50 तरह के ड्रोन्स का प्रदर्शन हुआ। इनमें रक्षा, कृषि, अग्निशमन, हेल्थ से लेकर सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन्स भी दिखाए गए। और इस कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VI चौधरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल C-295 विमान का भी प्रदर्शन हुआ। भारत की आसमानी ताकत प्रदर्शित की गई। अलग अलग तरह के क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स आसमान में उड़ते दिखाई दिए। सभी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। किसी ने बनाए गए डमी आतंकी ठिकानों पर बम गिराए, तो किसी ने सर्वेक्षण करके दिखाया। भारत की आसमानी ताकत किस तरह हिंडन एयरबेस में दिखाई दी, वो हम आपको बता रहे हैं। C-295 की खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। स्वदेशी निर्मित है, शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, 320 मीटर की दूरी में टेक ऑफ कर सकता है। पहाड़ी इलाके में ऑपरेशंस में यह काफी मददगार साबित होगा। पूरी तरह से स्वदेशी है। 7050 किलोग्राम के पेलोड को यह उठा भी सकता है। 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स को एक साथ ले जा सकता है और लगातार 11 घंटे तक उड़ान भी भर सकता है। टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर है। C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे एक रैम्प डोर है। 2 Pratt & Whitney PW127 टर्बो ट्रुप इंजन लगा हुआ है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से यह लैस भी है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तो भारत की आसमानी ताकत हिंडन एयरबेस में दिखाई दी है। उधर जेपी नड्डा से मिले हैं दारा सिंह चौहान। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात हुई है। पिछले हफ्ते BL संतोष से मिले थे दारा सिंह। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चुनाव हारे थे और हार के बाद लगातार केंद्रीय नेतृत्व से ये मुलाकातें चल रही हैं और अब दिल्ली में मुलाकात हुई है। पिछले हफ्ते BL संतोष से मुलाकात हुई थी दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में। घोसी में दारा सिंह चुनाव हारे थे और अब जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर मिले हैं दारा सिंह चौहान। बीजेपी ने घोसी में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। घोसी उपचुनाव जिसमें बीजेपी हार गई थी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वायनाड छोड़कर हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे। आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। उधर राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की महापंचायत हो रही है। इसमें गन्ना मूल्य में वृद्धि, बकाया भुगतान, आवारा पशुओं से जुड़ी समस्याओं जैसे समाधान के मुद्दे को लेकर ये चर्चा की जा रही है। किसान महापंचायत से अलग अलग जिलों के हजारों किसान जुड़े हुए हैं। पंचायत किसानों की बहुत समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की भी समस्या है और एक सबसे बड़ी जो समस्या है ये गन्ना किसानों का पिछले 3 साल से मूल्य नहीं बढ़ा और बजाज शुगर मिल का पेमेंट आज तक नहीं हो पा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर किसान पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। और उधर सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ KKC विद्यालय पर उनकी प्रतिमा का पुष्प अर्पित करने के साथ उनको नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पूरा कर रही है।
भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। और लखनऊ से अगली खबर, श्रेष्ठ तिवारी खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई। श्रेष्ठ के प्रेमिका पर केस दर्ज हुआ है। परिजनों ने प्रेमिका पर केस दर्ज करवाया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की शिकायत बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी फ्लैट नंबर 804 में मिला था। श्रेष्ठ का शव और कहा जा रहा था कि उसने आत्महत्या की है। फंदे से झूलता हुआ उसका शव बरामद हुआ था और अब खबर ये आ रही है कि श्रेष्ठ की प्रेमिका पर केस दर्ज हो गया है। श्रेष्ठ के घर वालों ने उसकी प्रेमिका को आरोपी बताया है और यह कहा है कि खुदकुशी के लिए उसी ने उकसाया। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। क्या है पूरी खबर ऋषभ मणि, विस्तार से बताइए। देखिए, लखनऊ के बीकेटी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी फ्लैट नंबर 804 में कल देर रात उनके सोशल मीडिया का काम देखने वाले श्रेष्ठ तिवारी का फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुई थी, जिससे एक बात साबित हो रही थी कि ये आत्महत्या का ही मामला है। मौके से हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन उस वक्त मौके पर भी एक युवती वहां पर पहुंची थी जो श्रेष्ठ के शव से लिपट के रो भी रही थी। ये भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। आज उसी युवती, जिसका नाम मुस्कान उर्फ रिया ठाकुर बताया जा रहा है, उसके खिलाफ श्रेष्ठ के भाई सौरभ तिवारी ने तहरीर दी हजरतगंज कोतवाली में और उसमें ये लिखा है कि उसके भाई की आत्महत्या के लिए यही युवती जिम्मेदार है। इसकी प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड की थी श्रेष्ठ तिवारी ने। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।